हे गाइस, वेलकम बैक टू करवा चौथ प्रिपरेशन ब्लॉग। सो करवा चौथ के पहले का ये ब्लॉग मैं डाल रही हूँ कि मैंने करवा चौथ में क्या क्या प्रिपरेशन की, क्या क्या किया। सो मैं आपको सब बताऊँगी। सो मैं आज सामान लेके आ गई थी पूजा का लेने के लिए कि मुझे पूजा में क्या सामान लेना है। तो यहाँ से मैं सारा करवे ले रही थी और नारियल लिया, मतलब सारा सामान जो सुहाग का होता है, जो चढ़ता है, सारा 16 श्रृंगार माता रानी को जो चढ़ता है, मैंने सारा मतलब सुहाग का सारा सामान लिया। और एक शॉप से और भी मैंने शॉपिंग की, जो मतलब सुहाग का जो भी सामान होता है, वहाँ पे मैं ब्लॉग बनाना भूल गई थी। सो मैंने सोचा यहाँ से ही ब्लॉग स्टार्ट कर देते हैं। सो मैं घर आ गई थी और मैं आपको बता दूँ कि मैं जब गरबा चल रहा था नवरात्रि से, मैं इतना बीमार थी ना, इसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया और डायरेक्ट फिर मैं आज शूट कर रही हूँ। मैंने सोचा कि अब करवा चौथ है तो फिर मैं शूट कर लेती हूँ। सो फिर अब मैं आ गई थी मिशी को लेके उसकी बुआ से मिलाने के लिए, क्योंकि मिशी बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी उसको। सो मिशी को बुआ को मिलाने ले आई थी। दोनों का भरत मिलाप यहाँ पर चल रहा था, आप देख सकते हो। दोनों जन एक दूसरे को प्यार कर रहे थे। सो बहुत ज़्यादा दोनों को बहुत ज़्यादा ऊब लग रही थी, तो तबीयत ठीक नहीं थी, बट इन दोनों को मिलना था, इसलिए फिर मैं आ गई थी इन दोनों को मिलाने के लिए। अभी हमारा लोकेशन थोड़ा दूर दूर है, इसलिए इन दोनों को मिलाना ज़रूरी रहता है। सब हम अंदर आ गए थे। इन लोगों को किसी से मतलब नहीं था, इन दोनों सिर्फ अपने पे ही लगे हुए थे। हम लोग थोड़ा सा देख रहे थे। फिर यहाँ पे ये कैंडी चल रही थी, मुझे भी हर चीज़ याद आ रही थी कि जो प्यार मिलता है बब्बा दादी मामा बुआ इन सब से बचपन में, ये बहुत ही अनमोल होता है, बहुत ही मतलब ये मतलब लाइफ टाइम आपको याद रहता है। सो अब आप ये देखिएगा जाने के बाद क्या होता है, जब जाना रहता है तब देखिएगा आप। हाँ, और वो ड्रेस मतलब ड्रेस लाएगी, वो ड्रेस रखी है अभी नई शॉप में, ठीक है। वो अभी छुट्टी में आ जाएगी, ठीक है, ओके। हाँ, बर्थडे में आएगी वो, ठीक है। मेशी का बर्थडे। अच्छा हाँ कर लो, हाँ कर लो, बुई को हाँ कर लो। वो जल्दी आना, बोल दो जल्दी आना। तो चलना तो पड़ेगा ना घर। अभी कोई बताई तो कोई ड्रेस लेने जा रही है, कोई ड्रेस लेके आई है, ड्रेस लेके कोई आ जाएगी, ओके। पक्का प्रॉमिस, पक्का प्रॉमिस, लो प्रॉमिस कर लीजिए, पक्का प्रॉमिस कोई आ जाएगी, ठीक है, ठीक है। हाँ, कैंडी भी लेके आएगी कोई, कैंडी चॉकलेट चिप्स ड्रेस सब कुछ लेके आएगी, ठीक है, ठीक है ना। हाँ चिप्स, और क्या चाहिए मैशी को, और क्या चाहिए बता दो। हाँ, इतना ज़्यादा कन्विंस करने के बाद भी मिशी नहीं मानी थी। मिशी इतना ज़्यादा रोना स्टार्ट कर दी थी। अब आप सुनिए। हाँ हाँ हाँ, जल्दी आना, वही जल्दी आना, जल्दी से ड्रेस लेके। रोते नहीं ना, अभी लेके आ रहे हैं, ओके, अभी जल्दी मतलब 5 मिनट। हाँ हाँ, वही आओ, जल्दी लेके आओ, ठीक है, जल्दी से, ओके, ठीक है ना। कैंडी लेके आ रहे हैं, ओके, वही आओ, पीछे पीछे मिसी चल रही है, पीछे पीछे आओ। कैंडी लेके आ रहे हैं। हाँ कैंडी, लो चल इसको देख ले। नहीं निकल लो, नहीं हो रोएगी, चले। हम लोग आगे चल रहे। पर यहाँ पे मिशी का रोना बंद नहीं हुआ था। यहाँ पे हम लोग ने 1-1.5 घंटे वेट किया, क्योंकि मिशी गाड़ी पे बैठने के लिए रेडी ही नहीं थी। हम लोग ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेट किया और मिशी यहाँ पे इतना दुखी हो के रो रही थी ना, कि मुझे भी बहुत ज़्यादा दुख लग रहा था। बट क्या करें, जॉब है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और बहुत लेट हो गया था हम लोग को, ऑब्वियसली 1-1.5 घंटे आना जाना, फिर उसके बाद रुकना, तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। तबीयत भी ठीक नहीं थी, बट इन दोनों को देख के तो मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा फील हो रहा। और ये भी अच्छा लगा कि मैं आ गई थी मिलने, क्योंकि मिशी बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। सो फिर हम लोग का भी यहाँ से डिसाइड हुआ, बट मिशी बिल्कुल भी मतलब गाड़ी पे बैठ नहीं रही थी, बार बार कूद रही थी। तो फिर हम लोग ने डिसाइड किया कि हम छप्पन पे रुकते हैं, कुछ खा पी लेते हैं, उसके बाद जाएंगे। शायद मिशी का माइंड डाइवर्ट हो, क्योंकि मिशी बिल्कुल भी नहीं रह रही थी। आपको मैं बता दूं, मेरे पैर में इतना ज़्यादा पेन था ना, इतना ज़्यादा पेन था। और मैं आपको बता दूं, मेरी बहुत ज़्यादा इस टाइम पे तबीयत ख़राब है, बिल्कुल भी तबीयत ठीक नहीं है। मेरे पैर में बहुत ज़्यादा पेन है, इस वजह से मेरे कोई ब्लॉग्स वगैरह कुछ भी नहीं आ रहे थे। नवरात्र के भी ब्लॉग्स बहुत लेट हो रहे थे। और ये बाबा जो है ना, इनके साथ ये 2 डॉगी थे, और इनको भी इन्होंने भगवा रंग पे पूरा एकदम रंग दिया था। ये तो मुझे बहुत एंटिक लग रहे थे, इसलिए मैंने इनका ब्लॉग ले लिया। पंडित जी कुछ खाने के लिए के लिए गए थे, और मेरी तबीयत बिल्कुल नहीं ठीक थी, इसलिए मैं साइड पर बैठी हुई थी। और ये एकदम इन्होंने पता नहीं शायद देख लिया था कि मैं वीडियो बना रही हूँ, जो भी है, पर एकदम से इन्होंने यहाँ पे पूरा लिया। मतलब यहाँ पे डॉगी के लिए वो आइसक्रीम ले रहे थे, आइसक्रीम खाने के लिए। और ये शायद बहुत ज़्यादा फेमस है इंदौर में, मुझे तो मैंने पहली बार ही देखा है, पर मैंने आज तक कभी नहीं देखा था। और वो मेरे पास ही डायरेक्ट लेके आ गए कि लो तुम आइसक्रीम खिलाओ। और उनकी वर्डिंग्स थी कि लो तुम अपना सनी सुधारो और आइसक्रीम खिलाओ डॉगी को। तो मैं तो बहुत डरती हूँ, बट कोई बात नहीं, इतना भी ज़्यादा मतलब मैं डेंजर डॉगी होते हैं ना, उनसे डरती हूँ। जो ये प्यारे प्यारे क्यूट से डॉगी होते हैं, इनसे नहीं डरती हूँ मैं। सो फिर मैंने इनको खिलाए, बहुत ही प्यारे थे। और मैंने इनसे
पूछा कि आपने क्या किया है, ये एकदम पूरा ऑरेंज कलर भगवा रंग में थे। उन्होंने बताया कि मेहंदी लगाया था, तो हमने कहा मेहंदी हार्मफुल नहीं है, तो उन्होंने बोला कि हम अपने डॉक्टर से पूछ के वो किया था। तो हमने कहा ओके फिर ठीक है, बट कोई बात नहीं। पर मुझे ऐसा लगता है एनिमल्स को आप ऐसा कुछ भी हार्मफुल चीज़ नहीं लगाना चाहिए था, उनका अपना चीज़ है उनके एनिमल से, बट मेरे हिसाब से तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है। सो ये बहुत ज़्यादा इंदौर में फेमस है। इनके डॉगी, इनकी जो पूरी गाड़ी है ना डॉगियों को बैठाने की, जो पीछे इनकी चेयर है ना वो बहुत अच्छी है, मैंने बाद में देखी। और डॉगी इतने प्यार से आइसक्रीम खा रहा था ना कि वह डॉगी तो इतना फास्ट खाया, और मतलब इतना अच्छा लगा था, इतना मुझे मज़ा आ रहा था ना। पहले मैं बहुत डर रही थी जब मतलब स्टार्टिंग का ब्लॉग मैंने बनाया नहीं, और मैंने ब्लॉग बना रही थी ना शायद इसीलिए बहुत ज़्यादा पब्लिक मुझे देख रही थी, और बहुत ज़्यादा पब्लिक है उसको अट्रैक्ट हो रही थी मतलब यहाँ पे देख के डॉगियों को। तो चलो जो भी है अच्छा था मेरे लिए, मुझे बहुत मज़ा आया। मिशी को आप देख सकते हो, मिशी रोल एंजॉय कर रही थी। अभी भी उसका मूड ज़्यादा फ्रेश नहीं हुआ था, अभी वो बार बार बोल रही थी उसको बुई के पास जाना है। फिर ये नेक्स्ट डे का ब्लॉग है। सो मेरी तबीयत ठीक ना होने की वजह से मैं आज फ़र्स्ट टाइम 5 इयर्स में मैं फ़र्स्ट टाइम घर पे मेहंदी लगवा रही हूँ। तो भाभी ने ये डिसाइड किया तबीयत ठीक ना होने की वजह से कि हम घर पे मेहंदी वाली को बुला के लगा लेते हैं, क्योंकि मेरी पैर की कंडीशन ऐसी नहीं थी कि मैं बैठ पाऊँगी मतलब पैर नीचे करके, क्योंकि उसमें स्वेलिंग आ रही थी बार बार। सो ये डिसाइड हुआ कि बेड पे बैठ के तो लगा सकते हैं। सो फाइनली ये मेरी मेहंदी लग गई थी। आप सब बताइएगा कि मेरी मेहंदी कैसी लगी थी। मैंने बहुत ही स्वीट और सिंपल मेहंदी लगाई थी, क्योंकि मेरे इतनी ज़्यादा कंडीशन नहीं थी बैठने के लिए इतनी देर तक, तो मैंने बहुत ही स्वीट और सिंपल मेहंदी लगाई थी। आप बताइएगा कि मेहंदी कैसी है। और ये इसमें लिखा था शुभ करवा चौथ और मानसी लव मनीष, और ये थी भाभी की मेहंदी, बहुत ही प्यारी थी। हम दोनों ने मतलब बहुत ही अच्छा था, मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा था कि घर में आ गया था लगाने के लिए, मतलब दो लड़कियाँ आ गई थी लगाने के लिए, तो बहुत अच्छा था और मुझे तो बहुत अच्छी लगी। और आपकी कितने कितने प्राइस में मेहंदी लगी ये बिल्कुल बताइएगा। भाभी ने भी लिखवाया था विजया, और अपने मतलब पति जी का नाम मतलब भैया का नाम लिखवाया था, उसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट। तो बहुत अच्छा लग रहा था, भाभी की मेहंदी भी बहुत अच्छी लग रही थी। फिर पहले हम लोग के लिए चाय बनाई, बहुत टेस्टी चाय थी। फिर यहाँ पे एक पूरा कोन शंकर सुगंधी जी का पूरा ख़त्म हो गया था, उसका पूरा कोन था। ऑयल लगाने के बाद मेरा हाथ कुछ ऐसा लग रहा था, और मैंने आज फर्स्ट टाइम मतलब दिन में मेहंदी लगवाई, क्योंकि मैं हमेशा रात में ही लगवाती हूँ। फिर मेरा मन नहीं मान रहा था, तो फिर मैंने थोड़ा थोड़ा पैर पे मेहंदी अपने से ही लगा ली, क्योंकि मेरे पैर भी बहुत ज़्यादा, मेरा हाथ भी काम नहीं करता, पैर में बहुत ज़्यादा पेन था, तो हाथ मतलब ऐसे पहुँच नहीं पाया था, स्वेलिंग बहुत ज़्यादा थी। पर कोई बात नहीं, पैर मेरे कभी खाली नहीं रहे, तो मुझे लग रहा था आज खाली नहीं रहे। आप ज़्यादा जज मत करना। ये था मेरा फेस दर्द के बाद। तो आज मेरे को तीज और करवा चौथ दोनों के एक दिन पहले फास्ट के पंडित जी हमेशा या तो बाहर से खाना ला के खिलाते हैं या तो बाहर ले जाके खिलाते हैं। तो ये मेरा टचवुड, ये मेरी चीज़ अच्छी, मतलब मुझे ऐसा फील होता है कि बहुत ब्लेस्ड हूँ मैं कि इस चीज़ में, कि ऐसा नहीं होता कि आपके लिए, वो हमेशा लाइफ में हर चीज़ बहुत अच्छी करते हैं मेरे लिए, सब कुछ बहुत अच्छा करते हैं, बट होती है ना कुछ एक स्पेशल चीज़, तो ये है मेरे लिए। करवा चौथ और तीज के पहले वो मुझे एक दिन पहले डिनर कराते हैं। वो जो डेली होता है वो स्पेशल होता है, बट ये सो हम लोग आ गए थे डिनर करने के लिए। बहुत अच्छा ये रेस्टोरेंट एक ओपन हुआ है, वहाँ पे हम आए थे। सो मिशी के लिए नूडल्स आ चुकी थी, सो हम लोग ने अपने नूडल्स स्टार्टर्स के हिसाब से नूडल्स हम लोग ने ऑर्डर किए थे। और एक स्टार्टर्स जो ऑर्डर किया था ना वो लास्ट में आएगा, जब हमारा खाना फिनिश हो जाएगा। आप देखिएगा यहाँ का इंटीरियर तो बहुत अच्छा था, टेस्ट भी बहुत अच्छा था, और पनीर की सब्ज़ी थी, रोटी थी, बहुत सिंपल हम खाना खा रहे थे। बाहर खाने का मतलब ये नहीं होता कि आप कुछ भी हैवी खाओ। राइस था, सैलेड था, सो हमारा जो भी खाना था बहुत ही सिंपल था, एकदम जैसा। बस हाँ, पनीर की सब्ज़ी थी, बाकी और कुछ भी नहीं था। पनीर की सब्ज़ी भी बिल्कुल बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाइट वेट जिसको बोलते हैं। और ये स्टार्टर सब आ रहा था जब खाना एकदम हमारा ख़त्म हो गया था। क्रिस्पी कॉर्न, कोई बात नहीं, तो मैं क्रिस्पी कॉर्न एंजॉय कर रही थी। तो आपने क्या क्या किया इस बार? मैं फ़र्स्ट टाइम 5 इयर्स में पहली बार ऐसा हुआ है जो मैंने अभी मतलब मेरे साथ 5 इयर्स में ये पहली बार हुआ है जो मैंने करवा चौथ में अभी तक कुछ भी शॉपिंग नहीं की है, और कल करवा चौथ है तो मैंने कुछ भी शॉपिंग नहीं की है, पहली बार ऐसा हुआ है मेरे साथ। सो अब हम लोग आ गए थे पान खाने के लिए, तो मुझे स्वीट कुछ भी खाने का मन नहीं था, तो इसलिए मैंने पान खाया, और उसको पता नहीं क्या दे दिया था इन्होंने। तो ये बहुत ही प्यारा कर्नावत वाले के हम आए थे पान खाने के लिए। इसका पान बहुत अच्छा रहता है। हम लोग ने दशहरे पे पान खाया था, फिर अब सोचा हम लोग पान खा ले। फिर एक कैंडी मिशी सबसे फ्रेंडशिप कर लेती है, मिशी ने कैंडी ली। और मैं फ़र्स्ट टाइम कल, आपको मैं एक चीज़ और बता दूं, मैं फ़र्स्ट टाइम कल किसी भी मतलब फेस्टिवल पे मैं साड़ी नहीं पहनती हूँ, मैं लहंगे ही वेयर करती हूँ, चाहे वो तीज हो चाहे करवा चौथ हो। बट इस बार मैं मतलब साड़ी पहन रही हूँ, क्योंकि मैंने इस बार कोई भी शॉपिंग नहीं की है। बट हाँ, वो साड़ी मेरे लिए बहुत स्पेशल है जो मैं कल पहनने वाली हूँ। और पांडे जी ने एक बार में पान खा लिया। आप देख रहे हो कितने प्रो हैं पान खाने में। और मुझे देखना भाई, हंसना मत मेरे को, क्योंकि मैंने आज तक पान क्या, मैंने कुछ भी नहीं खाया, मतलब ये सब चीज़ जो भी होती है ना, मैंने कुछ भी नहीं खाया है। सो मुझसे ये सब चीज़ कुछ भी नहीं आता है।
सो इस बार का करवा चौथ पता नहीं किसकी नज़र लग गई यार मेरे लहंगे पे। सच में मैं बता रही हूँ, सब लोग मुझे हमेशा ये चीज़ बोलते हैं कि तू बहुत लहंगे पहनती है, तू बहुत लहंगे पहनती है। तो पता नहीं किसकी नज़र बैठ रही मेरे लहंगे पे। तो इस बार मैं कुछ भी नहीं ले पाई। मेरा फर्स्ट करवा चौथ ऐसा है कि जो मैं कोई भी शॉपिंग नहीं की है। फर्स्ट करवा चौथ या तीज बोल सकते हो, कुछ भी मतलब कुछ भी शॉपिंग नहीं की। और आप मुझे देख रहे हो, मैं मतलब कुछ मेरे तो बन ही नहीं रहा है यार पान खाते। मतलब आप इतना मुझे इतना पांडे जी मुझे इतना हंसा रहे थे ना और बोल रहे थे यार क्या यार आप कुछ भी। और मैं एकदम हाफ करके पान खाने की कोशिश कर रही थी कि मैं पान खा लूँ, और पांडे जी उतना ही मुझे रिकॉर्ड कर रहे थे और उतना ही हंस रहे थे। और मैं पान खा के ना ख़त्म कर रही थी। उसके बाद जैसे मैं दूसरा पान हाफ और जो था वो मैं खा पाऊँ, तो मैं कोशिश कर रही थी और मैंने एकदम खाने की कोशिश की। उसके बाद भी मुझसे नहीं हो रहा था, मेरा मुँह ही नहीं चल रहा था। उसके बाद पांडे जी बोले देखो देखो शॉट लो, देखो मैं कैसा लग रहा हूँ, तुमसे पान खाते नहीं बन रहा है। बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे थे। उसके बाद मैं घर आई, मेरी मेहंदी ज़्यादा कलर नहीं आया था तो मुझे टेंशन था। तो फिर मम्मी की मुझे एक पूरा नुस्खा याद आया, लौंग आप तवे पे रखिए और लौंग का आप धुआं लीजिए, उससे मेहंदी का कलर अच्छा आता है। और अगर आपके पास तेल है जो अपन सरसों का तेल यूज़ करते हैं, उसमें आप चूना लगा के भी लगा सकते हो। तो मेरे पास चूना नहीं था इसलिए मैंने ये कर लिया। सो गाइज़ आई एम बैक टू होम। सो आज आपको करवा चौथ प्रिपरेशन का ये ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ बताना। जो भी था जैसा भी था आप सबके साथ शेयर किया। मेरी मेहंदी यहाँ तक रची है और आगे का मैं आपको मॉर्निंग पे दिखाऊंगी। सो बताना आप सब कि कैसा लगा आपको ये प्रिपरेशन वाला ब्लॉग। और कल बहुत अच्छा ब्लॉग आने वाला है, पूरा मॉर्निंग का अलग आएगा और इवनिंग का अलग आएगा। सो देखते हैं कैसा करते हैं, मॉर्निंग और इवनिंग का साथ में करते हैं कि अलग अलग करते हैं। सो वो आपको अपडेट हो जाएगा, पता चल जाएगा नेक्स्ट डे। सो इस ब्लॉग को बहुत सारा प्यार देना। अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगे हों सो डू फॉलो, लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। बाय बाय। सो गाइज़ ये है मेरी मेहंदी, ये मेरी फ़ोटोज़। सो देखते हैं कल बिना शॉपिंग के मैं कैसी लगती हूँ। फर्स्ट टाइम 5 साल पे बिना शॉपिंग के इस बार मेरा करवा चौथ हो रहा है। सो वो अच्छा होता है या नहीं, और वो मैं कौन सी साड़ी पहनती हूँ, क्या उस साड़ी में ख़ास है मेरे लिए, वो क्यों स्पेशल है, वो सब भी मैं आपको बताऊँगी। और ये फर्स्ट करवा चौथ और तीज है तो आप लोग विशेस करिए कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ और फिर से मैं अपनी वही चीज़ें रूटीन पे करने लगूँ। और बहुत सारा प्यार दीजिए। और ये सारी फ़ोटोज़ थी। और आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता हो ना तो प्लीज़ डू फॉलो, लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। और थैंक यू इतना प्यार देने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।